थी क्या था कि पूरी जो दुनिया की इकोनॉमी है वो 6% कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी। क्या था कि जिनकी आप हमें एग्जांपल देते हैं इंडिया और बांग्लादेश के, वहां की एक्सपोर्ट इस सारे अरसे के अंदर कम हो रही थी, जबकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इस वक्त 13.5% बढ़ रही है। मेरे ख्याल में ये मैटर ऑफ प्राइड है इस पूरी कौम के लिए। हमने क्या इनहेरिट किया? हमने 3 गुना ज्यादा इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी इनहेरिट की। हम यहाँ पर दालें, ऑयल और बेसिक नेसेसिटीज तक बाहर से मंगाते रहे। 1100 बिलियन की जो इकोनॉमी है वो रूरल इकोनॉमी की तरफ गई। आज अगर मैं बम्पर क्रॉप की ये बात कर रही हूँ तो मैं इसलिए कर रही हूँ कि दुनिया के अंदर जिस तरह सप्लाई चेन मुतासिर हुई है, पाकिस्तान के हालात वो नहीं हुए। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स नहीं होती, बहुत क्लैरिटी के साथ ये स्टेटमेंट्स होती हैं। कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये नहीं हुआ कि आपका जो खसारा है वो सरप्लस में चला जाए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपके रिजर्व्स हाईएस्ट पे चले जाए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपके पास रिमिटेंस हाईएस्ट पे चले जाए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि दुनिया की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करी हो और आप एक्सपोर्ट्स में परफॉर्म करे हो। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो जो गंदम हमें जिस हालत में मिली थी, कपास, गंदम, चावल, गन्ना के जो हालात थे, आज जो इस मुल्क में हम दोबारा अपने पांव पे खड़े हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में एज ए पाकिस्तानी पॉलिटिकल एफिलिएशन से ऊपर उठकर इनको खुश होना चाहिए। मैंने बात की प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन और मार्केट डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर, तो मैं डेटा से बात कर रही हूँ। हम कभी भी फिश और फिश प्रिपरेशंस में नहीं गए थे, आज हमारा वहां पर इंक्रीज आ रहा है। आज हम मीट के अंदर इंक्रीज करें। पाकिस्तान की इकोनॉमी हमेशा टेक्सटाइल्स के ऊपर चलती थी। जब 2016 में टेक्सटाइल की सनत तबाह हो गई तो आपकी एक्सपोर्ट्स बैठ गई। आज जब हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, लेदर गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल, सीमेंट, कटलरी, स्पाइसेस, इलेक्ट्रिक फैंस, ट्रैक्टर्स के अंदर हम एक्सपोर्ट करें, 3 व्हीलर्स के अंदर हम परफॉर्म करें, तो सर इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर दिस होल नेशन कि एक चीज परफॉर्मेंस में जा रही है। और हमारे मुल्क के लिए अगर बेहतर होगा, वी विल राइज व्हेन पाकिस्तान विल राइज।